महाराज जड़ भरत के श्री चरणों में प्रणाम किया। जड़ भरत ने कहा, आप तो सामान्य राजा है ना, और मैं तो सम्राट, पिछले जन्म में सम्राट चक्रवर्ती हूं। अरे राजन, जब तक शरीर के अंदर अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। कहा, जब तक महापुरुष के चरणों में तुम स्नान नहीं करोगे, महापुरुष के चरणों के धूल से स्नान नहीं करोगे, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए एक सूत्र है, महापुरुष के चरणों को धुल करके जब तक पान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अहंकार नहीं गलित होगा, तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। जब तक लगाओगे कि मैं हूं, तब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत के पंचम स्कंद में समस्त भुवन कोशों का वर्णन है। ये सारा ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन में है, पाताल से लेकर के सत्यलोक तक। कितना? 50 करोड़ योजन में। इसमें 14 भुवन है, 7 द्वीप है, 9 खंड है, और इस प्रकार भुवन कोशों का वर्णन। और भागवत के पंचम स्कंद के बाद षष्ठम स्कंद आता है, उसमें अजामिल की कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि बोल। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से ताली बजाइए भाव के साथ। बड़े भागी मानुष तन पावो, बड़े भाग्य मानुष तन पावो। दूर दूर लखो सब ग्रंथ ही गावा, दूर दूर लखो सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से गाइए। जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। षष्ठम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हमको दसम स्कंद तक चलना है। दसम स्कंद में भगवान का प्राकट्य होगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो कथा का आनंद आएगा। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण वैसे बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन किसी वन में गया समिधा बीनने के लिए, लकड़ी। किसी वेश्या को किसी में रक्त देखा, उसकी बुद्धि विकृत हो गई। सदा सदा के लिए वो भी कुमारगामी क्रूर कर्मों में लग गया, उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। अंत तो गत्वा अपने सत्कर्मों से च्युत हो गया। उसका नाम अजामिल। अजा मतलब बकरी, मिल यानी अजा
बकरी यानी बकरी का व्यापार करने लगा। सारे कुकर्म, संसार के जितने कुकर्म है सब कर्मों में लिप्त हो गए, निरंतर पाप कर्मों में लगा था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो धर्मप्राण थी, धर्म के प्रति उसकी आस्था थी। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ तो उसकी पत्नी प्रसन्न होकर के संतों को भोजन कराया। तो संत लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, पुत्री जो तेरा बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना। अंतिम पुत्र का नंबर था तो उस पुत्र का नाम नारायण रखा, पुत्र का नाम नारायण रखा। अच्छा, अजामिल की जब मृत्यु का समय आया, भाई जब मौत का समय आया अजामिल के, तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, क्योंकि आसानी से तो मृत्यु होती नहीं है। वही जीवात्मा देखता है यमराज को मरने वाले, और उसके परिवार वाले परिजन लोग यमराज को नहीं देख पाए। तो यमराज के दूत जब लेने के लिए आए तो चिल्लाया, तो किसको बुलाया? अपने पुत्र नारायण को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, क्योंकि अपने पुत्र से वो प्रेम करता था, ना कि नारायण से प्रेम करता था। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण ने सोचा ये मुझको बुला रहा है, तो भगवान प्रकट हो करके अपने पार्षदों से कहा जा करके इसको छुड़ा दो और यम के बंधनों से मुक्त कर दो। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अच्छा देखिए, कोई पापी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, पापात्मा मरता है, तो उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। लेकिन कोई भगवत प्राण, भगवत भक्त की मृत्यु होती है तो उसको लेने के लिए भगवत पार्षद आते हैं। अच्छा, यमदूत आते हैं तो दंड देकर के ले जाते हैं, और भगवत पार्षद आते हैं तो भाई भगवत धाम लेकर जाएंगे, वहां कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए। कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो निकलेगा। अजामिल मरने लगा, अपने पुत्र नारायण को बुलाया, भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, तब कि भगवान को नहीं बुलाया था। और यदि दूसरा नाम होता तो भगवान कैसे आते? कोई कितना बड़ा नास्तिक होगा, लेकिन इसी बहाने अपने बच्चों का नाम तो लेगा। और यदि बच्चे का नाम राम जी है तो इसी बहाने राम का नाम तो निकलेगा। बच्चे का नाम कृष्ण है तो इसी बहाने से बच्चे का नाम निकलेगा, तो कृष्ण शब्द तो निकलेगा। बिटिया का नाम राधा है तो कम से कम राधा रानी का नाम तो निकलेगा। अब आज का जमाना है, पता नहीं क्या क्या नाम दुनिया वाले रख देते हैं। भगवान के नाम से नाम जोड़ करके अपने बच्चों का रखना चाहिए, इसी बहाने भगवान का नाम निकलता रहेगा। यमराज के दूतों को भगवत पार्षदों ने मार करके भगा दिया। भगवत पार्षदों से कहा, भाई आप लोग क्यों आ गए? तो भगवत पार्षदों ने कहा, तो आप लोग क्यों आए? कहा, मैं तो इस पापी को लेने आया था, इसको दंड देने के लिए आया था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं, मुझे नारायण ने भेजा इसको बचाने के लिए। कहा, आप लोग क्यों आए हो? कहा, इसको बचाने के लिए आया हूँ। कहा, क्यों? कहा, मेरे स्वामी का नाम ले रहा था। कहा, मुझे मूर्ख मत बनाओ, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था, आपके स्वामी का नाम नहीं ले रहा था। कहा, नहीं, मेरे स्वामी का नाम ले रहा था। एक बात बताओ, आपके पुत्र का नाम कितने दिनों से है? कहा, मात्र 10। इसके पुत्र का नाम कितने दिनों से? कहा, 10 या 15 वर्ष। और कहा, मेरे नारायण का नाम? कहा, अनादिकाल से। तो कहा, नाम किसका सही है? कहा, नारायण का। कहा, धर्म की व्याख्या क्या है? भगवत पार्षदों से यमराज के पार्षदों ने पूछा, भाई धर्म की व्याख्या क्या है? तो भगवत पार्षदों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः। वेद के मार्ग पर चलना ही धर्म है, और वैदिक मार्ग का खंडन करना ही अधर्म है। तो कहा, वेद क्या है? कहा, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रुम। और कहा, वेद ही नारायण है। तो इसका मतलब ये नारायण नाम लेकर के वेद मार्ग पर चल रहा था।
यानी यमराज के दूतों को भगवत पार्षदों ने मार करके भगा दिया। अब विचार कीजिए, इतना बड़ा पापात्मा मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण को बुलाया और नारायण स्वयं अपने पार्षद को भेज दिया। और यदि आप सही ढंग से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की कितनी कृपा होगी। क्या दुर्गति संभव है? नहीं संभव है। भगवत पार्षदों ने भगा दिया। यमराज के दूतों ने आकर के अपना कालदंड यमराज के पास फेंक दिया। आज से मैं आपकी ड्यूटी नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा मैं पापी अजामिल को लेने के लिए गया तो भगवत पार्षदों ने मुझे मार करके भगा दिया। बस बात इतनी ही थी कि अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। यमराज ने दौड़ करके अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। अरे भगवान का मंगलमय नाम जो तुमने उच्चारण किया है, ये नाम कहीं पापियों के कान में पड़ जाएगा तो सबके सब वैकुंठ चले जाएंगे, तो मेरा सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। ये मंगलमय नाम का उच्चारण जो करता है वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एन केन प्रकारेण, कैसे भी भगवान का नाम यदि लिया जाए तो जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहा कैसे? कहा सांकेत्यम पारिहास्यम, कोई संकेत में भगवान का नाम नहीं, कोई परिहास में भगवान का नाम नहीं। वह अष्टोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा अर्हरम विदु। कोई परिहास में, संकेत में, यहाँ तक गाली देकर भगवान का नाम लेता है तो भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भाव कुभाव, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत कर दिस दसहु, नाम जपत कर दिस दसहु, नाम आलस दिस दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत कर दिस दसहु। भगवान का नाम यदि कोई भाव से लेता है या कुभाव से लेता है, प्रेम से लेता है या परिहास में लेता है, फिर भी उसका कल्याण होता है। भाई भगवान का नाम लेना चाहिए। कैसे? यमराज ने कहा हम भगवान के 12 भक्त हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग भगवान के बारे में जानते ही हैं, लेकिन भगवान के नाम के महिमा के बारे में हम भी नहीं जानते हैं। भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके मुख से भगवान का मंगलमय नाम निकलता है तो संसार से मुक्त हो जाता है। कहा एक कोई व्यक्ति था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो किसी परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं लेता, और उसके माता पिता बड़े धार्मिक थे। तो माता पिता ने अपने गुरु को बुलाया और कहा गुरुदेव भगवान मेरा बेटा इतना बड़ा नास्तिक है, कभी राम का नाम नहीं लेता, तो किसी ढंग से यदि मेरा बेटा एक बार भगवान का नाम ले लेता तो इसका उद्धार हो जाता। गुरु जी ने कहा ठीक है, आपके बेटे को मैं भगवान का नाम निकलवाऊंगा। कहा बेटा तुम मेरे साथ चलो। कहा नहीं जाऊंगा गुरु जी। कहा क्यों नहीं? कहा चलना पड़ेगा।
कहा यदि मैं चलूंगा तो आप यही कहेंगे कि भगवान का नाम लो और मैं भगवान का नाम लेने वाला हूँ। कहा नहीं, मैं भगवान का नाम लेने के लिए नहीं कहूँगा, बस शर्त यही है कि मेरे साथ चलो। बहुत समझाया बुझाया तो गुरुदेव के कहने पर वो व्यक्ति गुरु जी के साथ गए। गुरु जी कुछ दूर चले गए किसी बगीचे में। जब देखा आसपास कोई नहीं है तो कहा बेटा अब तो तुम्हें भगवान का नाम लेना पड़ेगा। कहा गुरु जी मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। कहा नहीं बेटा, नाम राम का नाम तो लेना पड़ेगा। कहा मैं नहीं ले सकता। तो कहा मैं जबरदस्ती राम का नाम निकलवाऊंगा, जबरदस्ती आपको लेना पड़ेगा। फिर क्या हुआ भैया, गुरु जी काफी तंदुरुस्त थे। युद्ध प्रारंभ हो गया। अब चेला को 2-4 थप्पड़ जब कायदे से लगाया तो कहा ठीक है गुरु जी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राम का नाम नहीं लूंगा। कहा बस तेरा कल्याण हो गया, तूने कहने दिया कि मैं राम का नाम नहीं लूंगा, तो इसका मतलब तूने राम का नाम ले लिया। अब भैया गुरु जी तो चले गए। अब वो व्यक्ति की मृत्यु हुई। वो व्यक्ति जब मर जाता है, वो व्यक्ति जब मरा तो मरने के बाद भैया जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, क्योंकि राम का नाम लिया था। उसको लेने के लिए यमराज के पार्षद आए, यमराज के दूत आए और उसको ले करके यमराज के पास गए। अब वो व्यक्ति जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा भाई तूने पूरा जीवन तो पाप किया है, पुण्य तो किया नहीं है। हाँ, एक बार गुरु जी के कहने पर वो भी जबरदस्ती तूने राम का नाम लिया। अब तू एक बात बता, सबसे पहले पुण्य का भोग करेगा कि पाप का? तो उसने कहा नहीं भाई, एक बार राम का नाम लेने में जो फल होता है वही फल हमको बता दीजिए, उसके बाद हमको नरक में भेज दीजिए। तो यमराज ने कहा राम के नाम का महत्व तो मैं भी नहीं जानता हूँ भाई, राम के नाम का महत्व जानना मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने कहा तो भाई सबसे पहले राम के नाम का महत्व बताइए, उसके बाद मुझे नरक भेजिए, मैंने तो पूरा जीवन पाप किया है। यमराज ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, हाँ हो सकता भगवान भोलेनाथ जानता, क्योंकि निरंतर वो भगवान राम का नाम जपते हैं। तो यमराज ने क्या किया, उसको ले जा करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचाया। भोलेनाथ ने कहा भाई धर्मराज जी आप क्यों आए, आपके आने का कारण क्या है? तो भगवान शिव जी के कथनानुसार यमराज ने कहा मैं इसलिए आया हूँ, ये पापी है, पूरा जीवन पाप किया है। गुरु के कहने के अनुसार वो भी जबरदस्ती एक बार इसने राम का नाम लिया। और ये पूछ रहा है राम के नाम का महत्व कितना है, कितना पुण्य होगा? भगवान शिव ने कहा मैं भी राम का नाम लेता हूँ, लेकिन राम के नाम के महत्व को मैं भी नहीं जानता हूँ। तो भगवान शिव जी ने कहा राम के नाम के महत्व को तो जिसका नाम है भगवान श्रीमन नारायण ही जानते हैं। तो धर्मराज और भगवान शिव जी उस पापी आत्मा को लेकर के श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा आप लोग क्यों आए हो? कहा मैं इसी पापी को लेकर आया हूँ। और जानना क्या है? कहा यही जानना है कि एक बार किसी ने भगवान राम का नाम लिया तो उसका महत्व क्या है? तो श्रीमन नारायण ने कहा नाम तो मेरा ही है, लेकिन मैं भी इसके महत्व को नहीं जानता हूँ। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकल मेरा है, लेकिन मैं भी नाम के महत्व के बारे में नहीं जानता हूँ। धर्मराज ने कहा तो इसको क्या किया जाए? भगवान ने कहा सन्मुख होए ज्यों मोहि जबही और जन्म कोट अग्ना से तबही। अब आप लोग इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और जाइए। अब आप विचार कीजिए
उस व्यक्ति ने गुरु के कहने पर, वो भी जबरदस्ती करने पर एक बार राम का नाम लिया और वो भी काम राम का नाम नहीं लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, यमराज जी और भगवान शिव जी सब मिल करके भगवान नारायण के पास पहुंचा दिए। और जो अच्छे ढंग से श्रद्धा के साथ राम का नाम लेता है वो कितना महान होगा। धर्मराज ने कहा हम भगवान के मुख्य 12 भक्त हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन नाम के प्रभाव के बारे में हम भी नहीं जानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक भैया के माध्यम से भजन हो जाए, फिर आगे की कथा हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा
वत्सल भगवान की। जय। परमात्मा से जब लगन लग जाती है, अधिकार नहीं होगा तब तक परमात्मा कथा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त करेगा। भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, द्वितीय स्कंद साधन लीला है, क्योंकि महाराज परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी ने साधन के बारे में बताया, 4 साधन करना चाहिए। तृतीय स्कंद सर्ग लीला है और चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है। और भागवत का पंचम स्कंद मुक्ति लीला है, पंचम स्कंद स्थित लीला है और षष्ठम स्कंद पोषण लीला है और सप्तम स्कंद ऊत लीला है। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला है, नवम स्कंद ईशान कथा है और 10वीं निरोध लीला है और 11वां अध्याय मुक्ति लीला है, 12वां अध्याय आश्रय लीला है। तो हम आप सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। विशेषता इसमें प्रहलाद चरित्र है, भक्त चरित्र है। अगर देखिए, भगवान का चरित्र और भक्त का चरित्र, 2 चरित्रों का वर्णन विशेषता पुराणों में किया गया है। भाई दोनों चरित्रों का वर्णन साथ साथ में किया गया है। अच्छा, भागवत में सबसे पहले भक्त चरित्र का वर्णन है, बाद में भगवान चरित्र का वर्णन, भगवत चरित्र का वर्णन। अभी तक आप लोग भक्त चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं। कल ध्रुव चरित्र के बारे में सुना, ध्रुव चरित्र का आनंद लिया। आज प्रहलाद चरित्र, भगवत चरित्र बाद में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आशय ये निकलता है कि परमात्मा भक्ताधीन है, यानी परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले भक्त चरित्र का आश्रय लेना पड़ेगा। अर्थात परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले भगवत भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा, तब परमात्मा मिलेगा। क्योंकि पहले भक्त चरित्र है, बाद में भगवत चरित्र है। किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, किसी भी पुराण को ले लीजिए, किसी भी शास्त्र को ले लीजिए, यानी परमात्मा का चरित्र बाद में है, पहले भक्त चरित्र है। और किसी किसी शास्त्र में भक्त चरित्र, फिर भगवंत चरित्र, फिर भक्त चरित्र, फिर भगवंत चरित्र, यानी भक्त भगवान का बड़ा सामंजस्य है। भैया राम संत के हैं पिता और संत राम के पूत, और यदि ना होते संत तो रहते राम निपूत। आग लगी संसार में और झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भक्त चरित्र, वो भी प्रहलाद जैसा भक्त। यहाँ पर स्वामी सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने बड़ा दिव्य प्रश्न किया है। कहा, भगवान आप बार बार कहते हैं परमात्मा समदर्शी है, समान भाव से सबको प्रेम करता है, लेकिन परमात्मा की कैसी समदर्शिता है? जब देखे तो राक्षसों को मारता है और देवताओं की सुरक्षा करता है। या परमात्मा की समदर्शिता नहीं है? कृपा करके बताइए कि परमात्मा समदर्शी कैसे है? तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा, यथार्थ सत्य तो यही है, परमात्मा समदर्शी है। हाँ, भगवान की घोषणा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् में हम। हे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार भजता है उसको मैं उसी प्रकार भजता हूँ। अब आप कहते हैं परमात्मा समदर्शी नहीं है, जब देखिए राक्षसों को मारता है, तो क्या बात सत्य है? कहा सत्य नहीं है? कहा देखिए भगवान के कितने भक्त हैं, वैसे अनंत भक्त हैं, लेकिन मुख्य भगवान के 12 भक्त हैं, और 12 भक्तों में से 2 नाम राक्षसों का है कि नहीं? स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरवैया
सकिरवयम। कहा ये भगवान के मुख्य 12 भक्त हैं, स्वयंभू मनु, देवर्षि नारद, स्वयंभूर नारद, शंभु भगवान शिव, कपिल, मनु, कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, प्रहलाद, जनक, भीष्म, स्वामी सुखदेव जी, धर्मराज, यानी सब मिलाकर के मुख्य 12 भक्त। राजा बलि, तो भगवान के 12 भक्तों में से 2 भक्त ऐसे हैं जो राक्षस खानदान से संबंधित हैं। यदि भगवान समदर्शी न होता तो प्रहलाद और बलि का नाम 12 भागवतों में क्यों आता? इसलिए भगवान तो सबके लिए समदर्शी हैं। हाँ, जो जिस प्रकार परमात्मा को पुकारता है परमात्मा उसी प्रकार उसके ऊपर कृपा करता है। भगवान राम ने स्पष्ट बताया है, अखिल भुवन यह मोर उपाया, अखिल भुवन यह मोर उपाया, सब पार मोर बराबर गाया, सब पार मोर बराबर गाया, जिन महाजो पर हरिषा माया, जिन महाजो पर हरिषा माया, अजाही मोर मन पटियार काया, अजाही मोर मन पटियार काया। हमने सारे ब्रह्मांड को बनाया है और सबके प्रति एक जैसा मेरा व्यवहार है। उनमें से जो मन वचन कर्म से मेरा भजन करता है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, पुरुष नपुंसक नारीवा, चाहे कोई पुरुष हो अथवा नपुंसक, किन्नर हो, नारी हो, जड़ हो, चेतन हो, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, किसी प्रकार के प्राणियों में से हो और जो मेरा भजन करता है वो मेरे लिए प्रिय है। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मणी हो और वो भगवान का भजन नहीं करता है, और मान लीजिए कोई हरिजन ही है भगवान का भजन करता तो उससे वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम तो ले रहा है। ऐसा लिखा है दोहावली में, गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी भगत स्वपच भालो। मैं नहीं कह रहा, न मनमुखी बात है। तो किसने कहा है? कहा गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भगत स्वपच भालो। वो चमार श्रेष्ठ है क्योंकि भजय रैन दिन राम, वो सुबह शाम राम राम तो कर रहा है। और कहा ऊंचो कुल के ही काम को जहां न हरि को नाम। कितने ऊंच खानदान से हम हैं लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भाई संसार भले ही उसको ना माने लेकिन शास्त्र तो उसी को श्रेष्ठ मानेगा जो भगवान का भजन करता है। और यही शरीर रति राम पद, भाई जिस शरीर से भगवान के चरणों में प्रेम गए भक्तजन उसी को महत्व देते हैं, शास्त्र संत उसी को महत्व देते हैं। जही शरीर रति राम सो और सोई आदरई सुजान, और रुद्र देह तजने बस बंदर भे हनुमान। तो कहने का अभिप्राय जिस शरीर से परमात्मा के चरणों में प्रेम है वही श्रेष्ठ है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं है। अरे जगत पिता जगदीश्वर परमात्मा को कम से कम पुकार तो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन यही प्रश्न एक बार आपके पितामहों ने किया था। कौन पितामह कौन है? कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था और राजसूय यज्ञ धर्मराज कर रहे थे, उस समय प्रथम पूजा का अधिकार भगवान कृष्ण को दिया गया। तो उस सभा में शिशुपाल विद्यमान था। शिशुपाल
से रहा नहीं गया, शिशुपाल ने भगवान का अपमान करना प्रारंभ किया। यहाँ तक 99 गालियां सुना डाली। भगवान ने कहा 99 तक तो मैं क्षमा करूंगा और 100 का नंबर लगते हुए तुम्हें 100 बना दूंगा। क्योंकि शिशुपाल की माता ज्योतिष्त्रवा को उन्होंने वाद से संकल्प लिया था, ज्योतिष्त्रवा से वादा किया था कि मौसी, क्योंकि वो मौसी है, तुम्हारे पुत्र के 99 अपराध 100 अपराध को क्षमा करूंगा, यदि इससे ऊपर हुआ तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। शिशुपाल ने जब 100 गलतियों को कर दिया, 100 गालियां सुना दिया, फिर अंत में भगवान ने कहा अब सावधान शिशुपाल, एक शब्द भी मेरे विपरीत अब आपने निकाला तो आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। शिशुपाल ने कहा अरे ग्वाले तू क्या कर लेगा मेरा, तेरे माँ का ठिकाना नहीं, तेरे पिता का ठिकाना नहीं। कभी कहता है नंद बाबा का पुत्र हूँ, कभी कहता है देवकी का पुत्र हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ। ठीक ठीक तुझे अपने माता पिता का ज्ञान नहीं है। भगवान का चक्र प्रकट हुआ, शिशुपाल का गर्दन कट गया। लेकिन सबसे विलक्षणता तो तब हुई जब शिशुपाल का तेज भगवान के श्री चरणों में समा गया। धर्मराज आश्चर्य में पड़ गया, इतना बड़ा पापी जो निरंतर भगवान से द्वेष करता था, इसका तेज भगवान के चरणों में समा गया। तो भगवान ने कहा, धर्मराज को उस समय देवर्षि नारद ने कहा, भगवान के लिए न कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है। परमात्मा को जो जिस रूप में याद करता है, परमात्मा उसको उसी रूप में याद करता है। कहा परमात्मा से कोई न कोई संबंध बना लेना चाहिए। आप मित्र बनाइए, परमात्मा मित्र बनने के लिए तैयार है, प्रमाण सुदामा। आप शिष्य बनाइए, शिष्य बनने के लिए परमात्मा तैयार है। आप नौकर बनाइए, परमात्मा नौकर बनने के लिए तैयार है। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। नामदेव महाराज जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके यहाँ संतों की निरंतर सेवा हुआ करती थी। 2, 4, 10 संत निरंतर आया करते थे, भोजन प्रसाद पाया करते और बैठ कर के भजन किया करते। एक दिन नामदेव की पत्नी ने कहा, श्रीमान जी अब मैं क्या करूं, मेरी बुढ़ापा आ गई, संत के सेवा में तो बड़ी रुचि मेरी है, लेकिन अब सेवा बन नहीं पा रही क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है, अब आपके सहयोग के लिए किसी सेवक को लेकर आऊंगा मैं। अब सेठ जी चल दिए एक नौकर ढूंढने के लिए। किसके लिए? कि भाई कम से कम एक घर में सेवक हो जाएगा तो कुछ घर के कार्यों में हाथ बटाएगा, तो संत सेवा चलती रहेगी। तो सेठ जी निकल लिए। जैसे गांव के बाहर गए तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर मनमोहक बालक सामने से प्रकट हुआ। उसने कहा सेठ जी जय श्री कृष्णा। सेठ जी ने कहा जय श्री कृष्णा। कहा भाई तुम, सेठ जी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहा मैं एक सेवक की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ निरंतर संतों की सेवा होती है। अब मेरी श्रीमती जी सेवा नहीं कर पा रही है, शरीर में ताकत नहीं, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है। तो उस बालक ने कहा, बालक यानी साक्षात भगवान ही सेवक बनकर के प्रकट हो गए थे। भगवान ने कहा सेठ जी तो कोई बात नहीं है, मैं भी नौकरी ढूंढ रहा हूं। सेठ जी ने कहा तो इससे अच्छा संयोग और क्या होगा। अरे बेटा तुम नौकरी ढूंढ रहे हो और मुझे किसी सेवक की आवश्यकता है तो चलो मेरे यहाँ। तो सेठ जी ने कहा भैया तुम्हारा पेमेंट क्या होगा, यानी तुम्हारा तनख्वाह क्या होगा? तो भगवान ने कहा मुझे तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है, हाँ थोड़ा खुराक मेरी तगड़ी है, मैं एक साथ में 10-10 रोटियां खा जाता हूँ। खुराक मेरी थोड़ा तगड़ी है, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस खाने पीने के लिए कोई रोक करने वाला हो। हाँ एक बात है, यदि मेरे भोजन में किसी ने प्रतिबंध लगाया तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, काम फिर नहीं करूंगा। सेठ जी ने कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सेठ जी भगवान को लेकर आए और भगवान ही सेवक बन करके आ गए, सेठ को मालूम नहीं। नामदेव जी घर लेकर के आए, अपने पत्नी से कहा सुनती हो? कहा क्या हुआ? कहा देखो कितना बढ़िया सेवक लेकर आया हूं। नाम पूछा, कहा मेरा नाम अंतर्यामी है।
और भैया 13 महीने तक भगवान ने सेठ जी के यहाँ रह करके संतों का सेवा किया। कपड़ा भी धुला होगा, बर्तन भी धुला होगा, संतों का चरण भी दबाया होगा, क्योंकि संतों की निरंतर सेवा हुआ करती थी। भोजन भी बनाया होगा, अपमान पूर्ण शब्दों को भी सुना होगा। 13 महीना भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कन्हैया नामदेव के यहाँ सेवक बनकर के रहे और पूरा काम करते रहे, सेवा करते रहे बड़े निष्ठा के साथ। एक दिन की बात, नामदेव की पत्नी किसी पड़ोसन के यहाँ गई तो पड़ोसन ने कहा, बहन तुम थोड़ा दुबली लग रही हो, कारण क्या है कि तुम सूखती जा रही हो? तो नामदेव की पत्नी ने कहा, बहन मेरे सूखने का कोई कारण नहीं है, वैसे मेरे घर में जो सेवक है जिसका नाम अंतर्यामी है वो बहुत सेवा करता है, बड़ी निष्ठा से सेवा करता है, कोई काम करने नहीं देता है, लेकिन बहन थोड़ा खाता जाता है, इतना खाता है कि उसी के लिए कई कई बार बनाना पड़ता है। और जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ अंतर्यामी अंतर ध्यान, क्योंकि भगवान का शर्त था यदि मेरे भोजन में प्रतिबंध लगाया गया तो मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, अर्थात मैं चला जाऊंगा। पड़ोसन से सेठानी ने बताया कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। सायंकाल हुआ, नामदेव जी आए, कहा भोजन परोसो। भोजन परोसा गया, आवाज लगाया, बेटा अंतर्यामी, क्योंकि नामदेव जी अंतर्यामी के साथ ही भोजन करते थे, ये नहीं समझते थे कि ये कोई नौकर है, तबकि साक्षात भगवान ही नौकर बन के आए थे। और आज अंतर्यामी अंतर ध्यान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेठ जी ने कहा, अंतर्यामी कहाँ गया? सेठानी ने कहा, मुझको नहीं मालूम, मैं भी देख रही हूँ सुबह से दिख नहीं रहा है। सेठ जी ने कहा, उसके भोजन के विषय में कोई चर्चा तो नहीं किया? सेठानी ने कहा, वैसे तो मैंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन पड़ोसन से इतना जरूर कहा कि मेरा जो सेवक अंतर्यामी है, बहन सेवा तो बहुत करता लेकिन खाता थोड़ा ज्यादा है। कहा बस उसकी शर्त थी कि यदि मेरे भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया तो मैं रुकने वाला था। सेठ जी ने कहा, यदि तुमने पड़ोसन से कहा तो उसको कैसे मालूम हुआ? सेठ जी के दिमाग में आया, हो सकता है परमात्मा तो नहीं थे। सेठ जी ने अपने थाली को खिसका दिया, मेरा अंतर्यामी जब तक नहीं आ जाएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। भैया जब पति देवता भोजन नहीं कर रहे तो पत्नी कैसे भोजन करेगी? 3 दिन तक नामदेव जी अपने पत्नी के साथ भूखे बैठे रहे, भोजन नहीं किए। अंत में भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और कहा, सेठ जी आपके यहाँ 13 महीने रह करके मैंने सेवा किया। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ संतों की सेवा होती थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और नौकर बनकर के आपके यहाँ आ गया। परमात्मा को यदि आप सेवक बनाओगे तो परमात्मा सेवक भी बनने के लिए तैयार है। अरे भैया, धर्मराज के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने की ड्यूटी की थी। धर्मराज ने कहा, प्रभु आप बैठे रहिए, आपको प्रथम पूजा का अधिकार दिया गया है। भगवान ने कहा, मैं रहने वाला नहीं। तो कहा, कुछ ना कुछ कार्य हमको दीजिए। कहा, क्या कार्य करेंगे प्रभु? आप तो केवल देखते रहे, सब हो जाएगा। कहा, नहीं, हमारी भी नियुक्ति कीजिए। कहा, किस काम में? कहा, भोजन करने वाले भोजन करते रहेंगे, मैं पत्तल उठाता रहूंगा, जूठा उठाता रहूंगा। जब तक हमारे आपके अंदर सेवा भाव नहीं आएगा, झुकाव नहीं आएगा, तब तक परमात्मा से हम बहुत दूर हैं। जब तक हम लगा रहे कि हम हैं, कुछ नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है, मिटा दे अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। मस्ती तो तभी मिलेगी जब हस्ती मिटेगी, और जब तक हस्ती है कि मैं हूं, परमात्मा से हम बहुत दूर हैं। भगवान समदर्शी है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन परमात्मा समदर्शी है। कहा, एक तरफ भगवान हिरण्याकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करते हैं तो दूसरे तरफ प्रहलाद को गोद में उठाते हैं। स्वामी सुखदेव जी के ऐसे वचनों को सुन करके महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान कृपा करके इस प्रसंग को विस्तृत ढंग से सुनाइए।
तो स्वामी शुक्रदेव जी ने कहा राजन, उस समय की बात है जब भगवान श्रीमन नारायण ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। और जिस समय हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया, तभी से हिरण्यकश्यपु भगवान का वैरी बन गया, भगवान को शत्रु मानने लगा। यहां तक हिरण्यकश्यपु भगवान से युद्ध करने के लिए, भगवान को पराजित करने के लिए मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गया। कठिन साधना की, घोर तप किया, और उसके तप के प्रभाव से उसके शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा सारा ब्रह्मांड जल जाएगा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राक्षस राज वर मांगी, वरम बुरिया, वर मांगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मदेव हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि में कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना तो निश्चित है। जिंदगी बेवफा है रुलाएगी, किसी शायर ने कहा है, जिंदगी बेवफा है रुलाएगी, लेकिन मौत महबूबा है साथ लेकर। मौत ही सच्चा साथी है, बाकी दुनिया तो बेवफा है, जिंदगी बेवफा है। मैंने निवेदन किया था, जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है, जीवन एक ऐसा रंगमंच है कि किरदार को मालूम नहीं अगला दृश्य क्या होगा। जो अभिनेता अभिनय कर रहा है, हम आप अभिनय कर रहे हैं ना, जीवन का ड्रामा चल रहा है, लेकिन हम आपको मालूम नहीं है कि आने वाला कल क्या होगा। जीवन एक ऐसा रंगमंच है कि किरदार निभाने वाले को ये मालूम नहीं कि अगला दृश्य क्या होगा, कल क्या होगा। जीवन का सत्य क्या है? तो कहा, जीवन का सत्य मृत्यु है। मरना तो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई आज मरेगा तो कोई कल मरेगा, तो कोई 10 वर्ष के बाद मरेगा, लेकिन हम मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं। या ना सोचिए, ना समझे कि हम स्वतंत्र हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, भगवान यदि ऐसा वर नहीं दे पा रहे हैं तो आप ऐसा वरदान दे दीजिए, मैं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, न आकाश में मरूं, न धरती पर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, यहाँ तक साल के 12 महीने में ना मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में से किसी प्राणी से ना मरूं। जब इस प्रकार वर की याचना की तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया, बड़े बड़े तपस्वी को मैंने देखा, लेकिन इतना वरदान किसी ने आज तक मांगा नहीं। फिर भी तूने बहुत कठिन साधना की है। ताते में दुर्लभा पुरुषाम ज्ञान से वरानमम, तुमने बड़ी कठिन साधना की है, मैंने ये सारे वरदान तुझको दे दिया। हिरण्यकश्यपु को जब वरदान प्राप्त हो गया तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया, न रात में मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न घर के अंदर मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा, न धरती में मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, न साल के 12 महीने में मरूंगा, न ब्रह्मा के सृष्टि में किसी के हाथ से मरूंगा। इसका मतलब मैं अमर हो गया। चारों तरफ आतंक फैला दिया, जहां कहीं यज्ञ हो समाप्त कर दो, ध्वंस कर दो, गायों का झुंड हो आग लगा दो, मार डालो। चल भी रहा है, आजकल चल भी रहा है। किसको दोष दिया जाए? सरकार को दोष दिया जाए कि अपने को दोष दिया जाए? सब दोषी। सरकार भी दोषी है, हम भी दोषी। सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि उस पर निरीक्षण नहीं कर रही है, और हम इसलिए दोषी है क्योंकि दूध खा करके छोड़ रहे हैं। दोनों तरफ दोष है। एक बात है, धरती पर गौ माता का जो अपमान हो रहा है, ये अपमान महाप्रलय का संकेत है। यदि शास्त्र प्रमाण है तो, शास्त्र सत्य है तो। किसी ने कहा कोरोना, मैंने कहा कोरोना नहीं, काउरोना। काउरोना है, कोरोना नहीं है। महाप्रलय का संकेत है। अरे भैया, विप्रधेन तुरंत संत हितलीन मनुज अवतार, भगवान का अवतार विप्र के बाद धेन।
और ये दशा है। खैर हर आदमी परेशान है, उसकी गलती नहीं है। ये विज्ञान का युग है, यदि विज्ञान का युग ना होता तो ऐसी दशा ना होती। अरे भाई पहले ट्रैक्टर नहीं था, सारी सुविधा नहीं थी, ऐसी तकनीक नहीं थी, तो उपयोग था। लेकिन अब गौ माता का कोई उपयोग तो है नहीं। गौ माता से ज्यादा सम्मान तो कुत्ते का है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जहाँ गायों का झुंड हो आग लगा दो, ब्राह्मणों का गांव हो आग लगा दो। अरे भैया अभी हम लोग कहते हैं गो हत्या बंद हो, कुछ दिन के बाद कहना पड़ेगा ब्राह्मण की हत्या बंद हो। इसका जिम्मेदार कौन है? का हम ही आप जिम्मेदार हैं। खैर हमें इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं चलना है, अभी प्रसंग पर चलना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चारों तरफ आतंक बढ़ गया, माता पृथ्वी कांप गई। माता पृथ्वी ने कहा मैं रसातल चली जाऊंगी, क्योंकि माता पृथ्वी पाप के भार को सहन नहीं कर सकती। स्पष्ट लिखा है ऐसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृतलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न दान का स्वभाव है, न दया है, न दान है, न दया है, न विचार है, न ऐसाम विद्या तपो न दानम, न तप है, न दान है, न विद्या है, न शील है, न विचार है, तो भैया वो क्या है? वो पृथ्वी का भार है। माता पृथ्वी पापियों के भार से रसातल में चली जाती है। माता पृथ्वी ने कहा अब मैं रसातल जाने वाली हूँ। सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा। माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशान भद्रमस्तुवा। अरे देवताओं मैं कुछ ही दिनों में आऊंगा, लेकिन भक्त को माध्यम बना करके हिरण्याकश्यपु का वध करूंगा। मेरा कोई ऐसा भक्त आएगा जिसके माध्यम से मुझको आना पड़ेगा। भगवान ने आश्वासन दिया। इधर हिरण्याकश्यपु जब मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गया था, उसी समय देवराज इंद्र हिरण्याकश्यपु के राजधानी पर आक्रमण करके हिरण्याकश्यपु के पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। उस समय कयाधु के पेट में प्रहलाद जी विद्यमान थे। देवराज इंद्र हिरण्याकश्यपु के पत्नी कयाधु का वध करना चाहते थे, लेकिन देवर्षि नारद ने आकर के बचा लिया। और देवर्षि नारद ने ले जाकर के कयाधु को अपने आश्रम में ठहराया। उस समय प्रहलाद माता कयाधु के उदर में थे। भाई जब सत्संग होता था आश्रम में तो सत्संग सुनते थे, प्रवचन होता था तो प्रवचन सुनते थे। इसके प्रभाव से प्रहलाद को माँ के गर्भ में ही धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई थी। अच्छा देखिए, संस्कार हम आपको माँ के पेट से ही मिलता है। 16 प्रकार का संस्कार है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, और जिसका गर्भाधान संस्कार बिगड़ जाता है उसके सारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। राक्षस आसुर प्रवृत्ति के होते। गर्भाधान संस्कार उसका भी समय होता है। उसके बाद पुंसवन संस्कार, फिर जन्म लेता है बालक, फिर नाल छेदन संस्कार, जन्म संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, ऐसे ऐसे करके यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ऐसे ऐसे करके गिनते जाइए, अंत में मृत्यु संस्कार। तो संस्कार यदि हमारा बढ़िया है, माता पिता ने संस्कार बढ़िया दिया है, तो हम आप देव प्रवृत्ति में जिएंगे। यदि हमारा आपका संस्कार बढ़िया नहीं है तो प्रवृत्ति हमारी बिगड़ जाएगी। तो प्रहलाद को जो भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ माँ के पेट में हुआ, क्योंकि माँ उस समय सत्संग कर रही थी, महर्षियों के आश्रम में थी, महर्षियों के द्वारा सत्संग सुन रही थी। इसलिए जब बालक माँ के पेट में हो तो माताओं को कभी गाली गलौज नहीं देना चाहिए, नहीं बालक भी गाली गलौज देगा। माँ के पेट में ही संस्कार बच्चों को मिलता है। माताओं को सात्विक भोजन करना चाहिए।
माँ को सत्संग करना चाहिए तो बालक बहुत महान बनेगा, क्योंकि गर्भावस्था में ही संस्कार बच्चों को प्राप्त होता है। तो प्रहलाद को जो संस्कार मिला उस संस्कार के वशीभूत होकर के भगवत भक्त हुए। इधर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्याकश्यपु अपने राजधानी को आया। चारों तरफ आतंक फैल गया और आतंक के प्रभाव से भगवान ने आश्वासन दिया। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को लेकर के नारद जी हिरण्याकश्यपु के पास आए। हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र और पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचा मेरा बालक मिल गया, मेरी पत्नी मिल गई, ये मेरी सौभाग्य है। प्रायः दुनिया वाले अपने पुत्र और अपने पत्नी के प्रति ज्यादा प्रेम करते हैं और प्रेम होना भी चाहिए। हिरण्याकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ पुत्र और पत्नी पाकर। अच्छा देखिए, प्रहलाद बाल्या अवस्था से ही शांत चित्त थे। प्रहलाद क्या करते थे? ब्रह्मण्याशील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जब खेलते थे तो भगवान के लीलाओं के माध्यम से खेलते थे, भगवत लीला खेलते थे, जैसे कोई राम लीला करता है। प्रहलाद कभी कभी हंसना प्रारंभ कर देते थे बाल्यावस्था में। क्यों? अभी शरीर से मैं भगवान को निश्चित प्राप्त करूंगा। कभी कभी प्रहलाद रोना प्रारंभ कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की माया मुझे वशीभूत कर दे, मैं परमात्मा से दूर रह जाऊं। क्वचित रुदत वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित चिंता आह्लाद उद्गायत क्वचित। कभी कभी तो हंसने लगते थे, कभी कभी नाचने लगते थे, कभी कभी रोने लगते थे। किसके लिए? परमात्मा के। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यदि हंसने की आवश्यकता है तो हंसना चाहिए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यदि रोने की आवश्यकता है तो रोना चाहिए। हे प्रभु, मेरे रोने से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो मैं निरंतर रोता हूं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यदि नाचना पड़े तो नाचना भी चाहिए। आज तो भगवान का जन्म है, हमारे आदरणीय तिवारी जी जरूर नृत्य करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भाई मेन आप रक्षित हैं तो आपके बिना नृत्य, जब तक आप नृत्य नहीं करेंगे जन्मोत्सव का आनंद नहीं आएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। फिर हमारे अखिलेश भैया नृत्य करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे
भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। यदि सच्चे हृदय से देखा जाए, सच्चे भाव से समझा जाए, तो यदि कोई सच्चा साथी है तो परमात्मा है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, बाकी कोई किसी का साथी नहीं है। जब जीव आया था तो अकेले आया था और जाएगा तो अकेले जाएगा। जो सुख में साथ देता है, जो सुख में साथ देते हैं, उनको रिश्ते कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा शेर है ये। जो सुख में साथ देते हैं उनको रिश्ते कहते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं उनको फरिश्ते कहते हैं। सबसे बढ़िया साथ देने वाला यदि कोई है तो परमात्मा है, बाकी कोई किसी का नहीं है, तो माया का जाल है। आज प्रहलाद निरंतर भगवान के ध्यान में मस्त है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब पुत्र प्रहलाद को विद्यालय में पहुंचाना चाहिए। भाई, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे को विद्यालय तो भेजना ही पड़ेगा, वो भी बढ़िया विद्यालय। जो बढ़िया विद्यालय हो, बढ़िया एकेडमी हो। तो भैया हिरण्यकश्यपु का जो विद्यालय है बड़ा विलक्षण विद्यालय है। वो मैकाले पद्धति वाला विद्यालय है, कॉन्वेंट, और उस विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय। तो वहां पढ़ाया क्या जाता है, कहा किस प्रकार हत्या की जाती है, किस प्रकार व्यभिचार किया जाता है, किस प्रकार सिगरेट पिया जाता है। यानी संसार की जितनी बुराइयां हैं, संसार के बुराइयों की ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। भाई, दानवी विद्यालय का मतलब क्या हुआ? अब भाई, जितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं कहीं भी, चाहे लश्कर तैयबा का हो, चाहे मसूद अजहर का हो, चाहे वो ISI का हो, किसी का हो, कितने चल रहे हैं संगठन, उनका खाली उनको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, काफिरों को मार डालो। बस जितना तुम काफिरों को मारोगे आका उतना ही खुश होगा, यही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यदि बच्चा भी हो माँ के पेट में, उसके ऊपर भी दया मत करना, उसका भी वध कर देना, कत्ल कर देना, यही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। किसको मारना? काफिरों को मारना, बस यह उनकी ट्रेनिंग है। यदि तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग में तुम्हें जन्नत मिलेगा और वहां तुम्हें हूर मिलेगी। हूर माने अप्सराएं, शहद के नदियों में तुम्हें स्नान करने का अवसर मिलेगा। यही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भाई, यही विद्यालय चल रहा है। तो दानवो विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय, मार काट के शिक्षा दी जा रही है। प्रहलाद का एडमिशन करवा दिया गया। अब भैया, प्रहलाद तो भगवान का नाम लेने वाला भक्त यदि किसी ऐसे कुसंग में पड़ेगा तो क्या वो अपने विचार से विचलित हो जाएगा? क्या अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हो जाएगा? नहीं। अच्छा, वहां के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षक का नाम है षंड और अमर, गुरु शुक्राचार्य के पुत्र। राक्षसों के गुरु कौन है? कहा शुक्राचार्य। कहा देवताओं के गुरु कौन है? कहा बृहस्पति। तो गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्ष उस विद्यालय के आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, जो भी मान लीजिए। भैया, कुलपति कौन है? VC वाइस चांसलर। कहा वाइस चांसलर है गुरु शुक्राचार्य। प्रहलाद को भेजा गया, बहुत प्रेरित किया गया। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार के नीतियों से प्रहलाद को दानवी विद्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहा रहीम उत्तम प्रकृत और कहा करि सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं तो लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति का महामानव है वो कुसंग में पढ़कर भी नहीं बिगड़ता है। बहुत प्रयास किया गया, प्रहलाद के ऊपर उस विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने पत्नी कयाधु के साथ विद्यालय में आया। कोई गा रहा है क्या?
अच्छा वहां भागवत में पूजा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु के साथ पहुंचा और अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया। कहा बेटा, आज तक के कार्यकाल में, शिक्षण के कार्यकाल में तुमने कौन सी अच्छी नीतियों को सीखा, कौन सा बढ़िया चैप्टर है, कौन सा बढ़िया पोयम है, कविता है, तू सुनाने, बेटा तू सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ जो तूने बढ़िया पाठ पढ़ा हो। एकदा सुरराट अंकमारोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मन्नते साधु यद्भवान। प्रहलाद से इस प्रकार हिरण्यकश्यपों ने जब पूछा कि जो बढ़िया लेसन तुझे याद हो बेटा तू उसको सुना दे, तो प्रहलाद ने कहा पिताश्री जी, जो मैंने आज तक के शिक्षण कार्य में पढ़ा है मैं आपको निश्चित सुनाऊंगा। ततुसादमन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमास्त्रयेत। पिताजी, आज तक के शिक्षण कार्य में, आज तक के समय में मैंने जिस विद्या को सीखा है, जिस पाठ को पढ़ा है, वो पाठ ये है। कहा क्या है? कहा मैं तो यही जानता हूँ, यही पढ़ा हूँ कि व्यक्ति को चतुर्थ चरण में, अर्थात जब चौथापन लग जाए 60 वर्ष के बाद, तो व्यक्ति को अपना राज्य काज अपने पुत्रों को दे करके किसी वन में जा करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। यही मैंने सीखा है। कहा जीवन का यही अर्थ है। 60 वर्ष के बाद तो व्यक्ति को तो निश्चित परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि 60 का मतलब 60 61 बाल भी पक गए, चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, नाक से नाला बह रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, दांत भी टूट गए हैं, फिर भी जीव पता नहीं क्यों संसार में चिपका हुआ। इससे बढ़कर के और क्या विडंबना हो सकती है? 60 का मतलब 60 अंक भी हमको धिक्कारता है। 60 61, एक बार 60, 2 बार 60, 63, 3 बार 60। मूर्ख मूर्ख मूर्ख, भजन कर। अब तेरा समय भजन में लगना चाहिए, इसीलिए तू आया था। अरे एक बात है भैया, हम लोगों से ज्यादा निराशक यदि कोई है तो पशु है। कहा गैया का दूध बछड़े ने पीना बंद कर दिया, दोनों का प्रेम समाप्त। लेकिन भैया इंसान तो पशु से भी गिर गया है। बालक है, पुत्र है, पुत्र के बाद पोता हो गया, पोता के बाद पर पोता होगा, और कौन पोता होगा। कब तक इंतजार